क्लास जैसे कि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं जो कि साथ थे ये एक्सप्लेनेशन के साथ कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.4 जो है और लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन ये है कि 43 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 और 196 की पावर -1 और उसका स्क्वायर रूट। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 और 196 की पावर -1। और ये जो स्क्वायर रूट को हमने जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये रेडिकल फॉर्म में था, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। 243 पावर -2/3, 32 पावर -1/5 और 196। अब ये जो पावर जिस तरह हमने रूट पढ़ा था, तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास आ गया -1/2। अब दोनों की जो ऊपर वाली वैल्यूज है और नीचे वाली वैल्यूज है, सबकी जो पावर्स हैं वो नेगेटिव है। तो जैसे कि क्लास ऑफ एक्सपोनेंट में हमने कहा था कि जो एक्सपोनेंट है, जो पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो इनकी पावर्स को पॉजिटिव इंटीजर बनाने के लिए, इनकी पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए हमने इन दोनों वैल्यूज को उल्टा दिया। तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले गए, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए। पावर्स माइनस की थी तो अब पावर्स क्या होगी, पॉजिटिव कर दी। अब 196 की, 243 की और 32 की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 243 की फैक्टराइजेशन की है, 81 3 are 243, 27 3 are 81, 9 3 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। इसी तरह से जो है ना 196 की फैक्टराइजेशन की है, 9 2 are 18, एक इधर कैरी किया 16 बन गया, 8 2 are 16 और 49 2 are 98 और 7 7 are 49 और 6 7। इसी तरह से 32 की हमने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो 243 है, इसके जो फैक्टर्स आए ये वाले, ये हमने फैक्टर्स लिख दिए। जो 196 के हैं ये 196 के लिख दिए ये वाले फैक्टर्स, और उसके बाद तो 243 के जो फैक्टर्स आए हैं वो लिख दिए और 32 के जो फैक्टर्स आए हैं वो लिख दिए। अब ये बेस सेम है दोनों, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसकी पावर ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, इसकी पावर कुछ नहीं है, उसकी पावर 1। इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1। और इसकी बेस सेम है, दोनों पावर्स को ऐड कर दिया। इसकी बेस सेम है, दोनों पावर्स को ऐड कर दिया और पावर 1/2 एच आ गई। अब इसकी पावर ये 3, सबकी पावर्स 1 1 है, तो 3 की पावर कितने टाइम्स है, 3 5 टाइम्स। 3 की पावर 5 आ गई और जो बाहर वाली पावर है वो एच आ गई। और ये 2 की पावर 5 इसकी फैक्टराइजेशन की थी तो 32 की पावर टाइम जो है 2 की पावर 5 आया था, फिर 32 आया था, तो 2 की पावर 5 आ गया और ये 5 5 और उसमें पावर्स क्या होगी, कैंसिल होगी। इसी तरह से ये जो पावर है रूट हमने पढ़ा था कि ए और बी दो डिफरेंट नंबर हो तो उनके ऊपर पावर हो तो दोनों की पावर अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये पावर को अलग अलग करके 2 की पावर जो है ना 2 उसकी पावर 1/2 अलग से आ गई, 7 की पावर 2 उसकी पावर 1/2 अलग से आ गई। और ये जो पावर्स हैं इनको, ये भी पावर है, ये पावर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 और 10/3 हो गई, तो 3 की पावर 10/3 अगर ये 2 आ गई। अब ये पावर आपस में कैंसिल आउट होगी, इसको भी कैंसिल कर दिया, इधर बच गया 2, इधर बच गया 7 और ये 3 की पावर 10/3 एस्टिज और ये 2 आ गया। अब ये 2 और 2 आपस में डिवाइड हो रही है, आपस में कैंसिल होगी, इधर बच गया 7 और 3 की पावर 10/3 आ गई। अब ये जो 3 की पावर 10/3 है इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया 9 + 1, 10 को मैं लिख सकता हूँ 9 + 1/3, तो 9 + 1 करेंगे ये 10/3 बन जाएगा। तो ये जो 9/3 है और +3 इनको, ये जो डिनोमिनेटर है 3, 9 के डिनोमिनेटर में अलग से आ जाएगा, 1 के डिनोमिनेटर में अलग से आ जाएगा। अब मैंने एक और अपनी तरफ से बेस एक ऐड कर दी, 3 बेस एक ऐड कर दी और 3 की पावर 9/3 अलग से कर दिया और 1/3 अलग से कर दिया। क्योंकि बेस अपनी तरफ से मैंने ऐड किया, दोबारा इनको ऐड करेंगे तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अब इनकी पावर्स को ऐड किया, 3 3 9 की कैंसिल आउट होगी, 3 की पावर 3 रह गया और इधर 3 की पावर 1/3 रह गया, ये 7 आ गया और 3 की पावर 3 किसके ऊपर होता है, 27। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम को हमने इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह से इसके बाकी सारे क्वेश्चन लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करके करने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है 3 है वो भी सेम एज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। थैंक यू।